तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन आइसोमर, आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया था आप लोगों को? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर में क्या अलग था? मतलब अगर कोई पूछे आपसे कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो आप उसको क्या बताते, किस तरीके का कॉम्प्लेक्स में होगा? हाँ जी, ठीक है। इट इज अकर इन, कह सकते हो ऐसे, कह पॉली न्यूक्लियर कह सकते हो। ठीक है, अकर इन पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में ये होता है, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? देयर मस्ट बी ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिजिंग ligand between two metal center, between two metal center। दो मेटल सेंटर के बीच में क्या होना चाहिए? ब्रिजिंग लिगेंड होना जरूरी है। दो बातें हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ ligand within the same coordination sphere, within the same coordination sphere between two metals are called कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया CPI, मतलब कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। ठीक, अब इसका एग्जांपल लेके देखेंगे कैसे। एग्जांपल के साथ, तो एग्जांपल के लिए ऐसे देखो, एक कॉम्प्लेक्स है आपके पास जिसका फॉर्मूला है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स किसी ने देखा होगा ना, स्ट्रक्चर तो बनाया होगा, NH3 का होल 4 CO। ये अमाइडो ब्रिज है और ये हाइड्रोक्साइडो ब्रिज है। इसमें जब ब्रिजिंग का नाम लिखते हो तो इसमें म्यू लगाया जाता है। ठीक, और यहाँ पे है आपका NH3Cl2 दिस 2+, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या देखो, एक क्लोरीन एटम यहाँ से मूव करके कहाँ चला है? यहाँ पे, और यहाँ का एक अमोनिया कहाँ चला जाए? यहाँ पे। ये कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? दिस इज अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अभी जब ये एक्सचेंज हो जाएगा बच्चा, तब क्या होगा? सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल? एक सीएल इधर आ जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। 3 ये कोबाल्ट, यहाँ पे NH2OH, यहाँ पे CO, NH3 का होल थ्राइस और एक Cl। ये कैसा हो गया? अब सिमेट्रिकल है ना। तो समझ में आया कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर क्या है? क्या डिफाइन करेंगे, क्या चीज़ बोलेंगे कि इसको हम लोग कह सके कि ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर है? तो एक ऐसा आइसोमरिज्म जिसमें क्या होता होगा, देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन सेम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बट टू डिफरेंट मेटल सेंटर, दो अलग अलग मेटल सेंटर के बीच में होता होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ सबको? ठीक, तो चलो एक ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो कुछ और छोटे छोटे आइसोमर, उसका भी नाम बता दो। जैसे एक बार नाम सुनेगा तुम लोगों ने, लिगेंड आइसोमेरिज्म। इसमें एक लिगेंड आइसोमेरिज्म भी एग्जिस्ट करता है, वो आपका छठा टाइप का होगा। 5 टाइप का हम लोग कर लिए ना, छठा टाइप का जो करेंगे 6 टाइप का, दैट इज लिगेंड आइसोमेरिज्म।
कोई बताए इसके बारे में, किसी को जानकारी है? व्हाट इज लिगेंड आइसोमेरिज्म? देखो लिगेंड में आइसोमेरिज्म हो सकता है कि नहीं, जैसे हम करते हैं CH3 क्या, सिंपल सा, बस देख लो तुरंत समझ जाओगे। फ्लैक्सीडेंटेड नहीं देवी, ये देखो फॉर्मूला सेम है बट लिगेंड अलग अलग है कि सेम है? बोलो। बताओ। सर पहले का एक सीन दिखा दीजिए बस। बोलो बच्चा, इसमें क्या अंतर दिख रहा है दोनों में? ये दो एग्जाम्पल जो हम लोग कर रहे हैं, इन दोनों एग्जाम्पल में किस चीज़ का डिफरेंस दिख रहा है? ओनली लिगेंड का अंतर है ना। लिगेंड में क्या है, एक 1,2 है, दूसरा क्या हो गया 1,3 हो गया। तो दो व्हेन आइसोमेरिज्म टेक्स प्लेस विद इन द लिगेंड, ठीक है, अब लिगेंड स्ट्रक्चर बदल जाएगा इसकी वजह से, है ना। तो इसको हम डिफाइन करेंगे व्हेन आइसोमेरिक लिगेंड, इतना ही पढ़ा है ना। हाँ जी, when isomeric ligands are used, such complexes are called, या such complexes show ligand isomerism, क्लियर हुआ यहाँ तक? ये तो रही बात लिगेंड आइसोमेरिज्म की। अब अगला एक और नाम सुना होगा तुम लोगों ने, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। सेवेंथ टाइप है, दैट इज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि एक्चुअली में इसको पॉलीमर आइसोमर कहना नहीं चाहिए, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आइसोमर है, आइसोमर नहीं कहते इसको, क्योंकि आइसोमर का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए ना, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला सेम रहेगा बट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। बट इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इसमें पॉलीमराइजेशन टाइप का ही होता है। तो सबसे पहले इसको याद रखने की ज़रूरत ये है कि दिस कैन बी, या दिस कैन कहो, कैन बी ना कहो, दिस कैन approximately be called isomer, ठीक है। एग्जैक्ट आइसोमर नहीं कह सकते हैं कि आइसोमर है, एज देयर एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम, empirical formula same but molecular formula are different, ठीक है। मॉलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि मॉलिकुलर फार्मूला जब सेम रहता है तब हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, बट यहाँ पे मॉलिकुलर फार्मूला सेम नहीं होता है, मॉलिकुलर फार्मूला बदल जाता है। जैसे आपने ये देखा होगा ना कि जो कल पढ़ा था प्रूसियन ब्लू क्रॉस में थ्राइस था, तो इसमें होता क्या है, कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं M L, और इस L के नंबर को हम यहाँ पे M कर दे रहे हैं, ठीक। नाउ दिस इज N। अब N कितनी बार भी पॉलीमराइज हो, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वेयर N में भी रेंजेज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगा N, 1 2 3 4,
वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कोई इंटीजर हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक, अब इसमें देखो एग्जांपल देखो, CO NO2 का होल थ्राइस NH3 का होल थ्राइस, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1। अब नेक्स्ट टाइम CO NH3 का होल 6, एक ऐसे लिखते हैं, दूसरा CO NO2 का होल 6। तो ये क्या हो गया, एक्चुअल में दोनों क्या हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते थे क्या, इसी को जस्ट यहाँ डबलिंग कर देते तब भी यही बनता कि नहीं बनता, ये सेम बनता कि नहीं बनता, बोलो भाई। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसी का जस्ट डबल फार्मूला है ना। यस सर। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी लिख देंगे हम लोग, 2 लिख देंगे। सिमिलरली अगर इसको और बढ़ाना होगा तो अब की बार क्या कर देंगे, अमोनिया 6 है तो और इसमें बढ़ा लेंगे, कुछ इसमें बढ़ा लेंगे, बढ़ता चला जाएगा। तो बस सिंपल सा पॉलीमराइजेशन होता है 2 बार 3 बार 4 बार, वही फार्मूले को हमें बार बार ना लिखना पड़े तो हम क्या करते हैं 2 3 4 या ऐसे ही कुछ लगा देते हैं बस। ठीक है, सर नहीं समझ में आ रहा है ये। इसमें समझने वाला कुछ था ही नहीं, चलो ऐसे समझो, FeCN6। ठीक है, अब हम ऐसे लिखें FeCN6 और फिर एक जगह और लिखें FeCN6, या तो सीधे इसको ये लिख सकते हैं FeCN6 का होल ट्वाइस, चलेगा। हाँ सर। तो पॉलीमराइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, एक ही फॉर्म में मोनोमर वही है, ठीक है, कई बार वो एग्जिस्ट करेगा, 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि मॉलिकुलर फार्मूला सेम नहीं होता है, मॉलिकुलर फार्मूला इसमें अलग अलग होता है, बस एम्पिरिकल फार्मूला आपका इसमें सेम होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली आइसोमर बोलते हैं, ये एग्जैक्ट आइसोमर आपका नहीं होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, यस सर। आगे चला जाए। अब हम लोग का स्ट्रक्चरल ख़त्म हो गया। ठीक है, नाउ वो क्या वाले में एक चीज पूछनी थी, किसमें, वाले में जो एग्जांपल लिया था आपने, ऊपर इसमें ब्रिजिंग वाले में। ब्रिजिंग वाले में, हाँ इसमें सर जैसे सेंट्रल मेटल जो होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो, हाँ हाँ, तो ब्रिजिंग वाला कैसे मैनेज करते हैं, दोनों का बराबर बराबर होगा। मतलब इसमें एक बार करके दिखा दीजिए आप। अब इसमें निकालोगे, देखो सबसे पहले निकालो, यहाँ पे कोबाल्ट का 0 दिख रहा है ना, यहाँ पे -1 ये -1 ये और -2 ये है, 2 ठो क्लोरीन है, तो टोटल 4 माइनस है और 2 प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे करते हैं 2x प्लस अंदर कितने हैं -4 इक्वल टू +2, ये हो जाएगा। अब 2x इक्वल टू कितना हो गया 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +3। +3 दोनों का। हाँ दोनों का। अब हेडिंग क्या डालना हम लोगों को, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर। इसमें देखो ये यहाँ से आपके कंपटीशन में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म से। तो सबसे पहले तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमर में क्या क्या हमें पढ़ना है। रिकॉर्ड कर, हाँ रिकॉर्ड कर रहा, क्यों जा रहे हो क्या छोड़ के। नहीं सर कभी दोबारा देखता हूँ। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ये जानना है कि स्टीरियो आइसोमर, आप देखो ऑर्गेनिक में पढ़ा चुका हूँ, तब डिफिनीशन यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, समझ गए ना।
यहाँ सीधे बताना स्टीरियो आइसोमेरिज्म सबसे पहले ज्योमेट्रिकल पहले बताएंगे, फिर ऑप्टिकल पे आएंगे। ज्योमेट्रिकल, अब ज्योमेट्रिकल मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर पे होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सबसे पहले बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होता है, दो टाइप का, टेट्राहेड्रल भी होते हैं और ऑक्टाहेड्रल भी होते हैं, सॉरी स्क्वायर प्लेनर भी होते हैं। अभी आपको निकालना चाहिए कौन सा स्क्वायर प्लेनर है, कौन सा टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, दे आर not capable to show geometrical isomer because they have identical orientation in space। ठीक, अब जैसे सपोज करो कि हम एक कंपाउंड बना रहे हैं टेट्राहेड्रल, ये कोई मेटल होगा, सेंट्रल मेटल। अगर ये टेट्राहेड्रल होगा तो जरा ऐसे देखो, ऐसा दिखाई देगा। आप किसी साइड से देखोगे, चाहे किसी साइड से आप देखो, आपको कैसा दिखाई देगा, दो बॉन्ड एकदम सेम टू सेम कॉमन दिखाई देंगे, एकदम सेपरेबल नहीं होंगे। क्योंकि स्पेस में क्या होता है, हम जब इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक्चुअली हम ऐसे दिखाते हैं ना, सेंट्रल मेटल बीच में होता है, एक हमारा प्लेन के ऊपर होता है और एक हमेशा प्लेन के नीचे होता है, और दो हमेशा कहाँ होते हैं, ऑन द प्लेन। अब इस सिस्टम में आप कभी ये नहीं कर पाओगे कि दो तुम्हारे साइड है और दो हमारे साइड है। क्यों? क्योंकि ना हमारा साइड है तुम्हारा साइड, ये दोनों सेम प्लेन पे है, एक हमेशा प्लेन के ऊपर होता है, एक हमेशा प्लेन के नीचे। तो कोई ऐसा दो बॉन्ड नहीं होगा जो आपके साइड होगा और दो बॉन्ड हमारा साइड होगा। इसीलिए टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में क्या होता है, कभी भी जी आइसो नहीं करेगा। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कैपेबल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्क्वायर प्लेनर वाले करते हैं, बट क्या सारे स्क्वायर प्लेनर करते हैं क्या? क्यों बाबा लोग, बाबा ओ बाबा, कोई बताने लायक है इसमें? प्लीज एक्सप्लेन। वेरी गुड। आकांक्षा बताओगे? कह दो नहीं। आकांक्षा हो कि नहीं हो? आकांक्षा नहीं है क्या? कोई सुन रहा है? यस सर। आकांक्षा नहीं है? पता नहीं सर। एक नाम देखो, आकांक्षा करके आ रहा है। हाँ आ रहा है। फिर वो कहीं फोन पे बात कर रही होगी, हम समझ गए। इसमें से कितने लोग मुझे गाली दे रहे हो? वाले नहीं दिखाते, एक मिनट, वाले नहीं दिखाते। नहीं दिखाते मतलब क्या है? मैं स्क्वायर प्लेनर की टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर में अगर MA4 टाइप है और MA3B भी नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा, और कौन कौन दिखाएगा? ना दिखाने वाले की लिस्ट बहुत लंबी है। A2B2 मैं भी वही बोलने वाली हूँ। या फिर हाँ A2BC। गजब, रुको रुको बताने वाली है, बता बता। सर दो पता है, A2B2 और A2BC, ये लोग शो करते हैं, और पता और MABCD। हाँ, और ए भी काउंटर वाले। फेंको फेंको, फेंके रहो एकदम, इतना ज़्यादा फेंको कि दो चार हाथ आगे तक निकल जाए, फेंको सब। बोलने में थोड़ा ना पैसा लगता है। A2B2 और A2BC दो करेंगे और AB का होल अरे वाला यार दो करेंगे। पहले तो अपने पीछे जब आया करो ना, तो पीछे अपने बैकग्राउंड में लोगों को कह दिया करो बर्तन ना पटका करें ना। सब बर्तन ही पटा
इतना खतरनाक कौन खांसता है? हमें तो बर्तन पटकने की आवाज़ आ रही थी। चलो, जिसने जो बताया सब सही था, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपने को ये पढ़ना है कि देखो दो टाइप के लिगेंड होते हैं ना, मोनोडेंटेड भी और बाइडेंटेड भी है। तो सबसे पहले मोनोडेंटेड की हम लोग बात करेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में। तो देखो मोनोडेंटेड लिगेंड में कौन कौन शो करेगा, पहले मैं सारे टाइप को यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला है जो शो करेगा, दैट इज़ MA2 और B2, ठीक है, MA2 और B2। अब आइए देखते हैं MA2 और B2 क्या है। कैसे बनाएंगे? अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो हम सब जानते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, ऐसे स्क्वायर बनता है, ठीक है, ये मेटल होता है। अब क्योंकि हम सब सिस ट्रांस जानते हैं, सेम लिगेंड सेम साइड रहेगा, ए दोनों एक जगह रहे, बी दोनों एक जगह रहे, तो इसको क्या बोलते हैं कि दोनों सेम साइड है तो सिस, ये दोनों सेम साइड है तो सिस। और अगर इसी को ट्रांस बनाना होता तो क्या कर देते, और जहाँ डायग्राम वाले स्ट्रक्चर आते हैं बड़े सुंदर बनते हैं, जो डायग्राम नहीं होता वो गंदा बनता है, कितना लिखा जाए ये एम। अब यहाँ देखो ध्यान से, एक ए को यहाँ लगा देते हैं, दूसरे ए को यहाँ, एक बी को यहाँ और दूसरे बी को यहाँ। तो अब अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो यहाँ पे दो सेम ग्रुप कहाँ पे हैं, अपोजिट साइड है ना, और ये भी दोनों सेम ग्रुप कहाँ पे हैं, अपोजिट साइड हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ट्रांसफॉर्म है, और ये कौन सा है, सिस फॉर्म है। अब बात आती है कि तो सर एग्जाम्पल होने चाहिए ना, तो इसके बताओ एग्जाम्पल आपको पता है, कोई एग्जाम्पल बताओ फटाक से जो इस टाइप का हो। अरे प्लेटिनम का एक मेडिस, NH3 का 2 NH3 का 2 और Cl2 Cl2, ठीक है। और जब इसका सिस बना होगा उसी को क्या बोलते हैं, सिस प्लेटिन, याद है नाम। सिस प्लेटिन किस लिए इम्पोर्टेंट है, कैंसर की ट्रीटमेंट होता है यूज। एंटी कैंसर है। क्या, एंटी कैंसरस होता है और ट्रांस कैंसर कर देता है। बताइए इनका क्या करें, दिख रहा है तुम लोगों को, यस यस। कौन U है, and I है कौन ये, किसी को पता नहीं ना कौन है, नहीं बता सकते। नो सर। तब नहीं ज्वाइन करेंगे। अननोन आर नॉट अलाउड। यू एंड आई क्या होता है, अपना ओरिजिनल आईडी से होगा कि यू एंड आई, चोर कहीं के। चलो, सिस प्लेटिन ये हो गया और ये एंटी कैंसरस हो गया, और ट्रांस बनाओगे तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसप्लेटिन। अब बनाना पड़ेगा कि बना लोगे अपने से, बना लोगे तुम लोग। और कोई एग्जांपल बताओ दूसरा। और एग्जांपल बताओ, कोई ऐसा कंपाउंड याद है, बड़ा परेशान है, बट इसको पहले पूछते हैं कौन है ये, ऐसे नहीं ज्वाइन करेंगे। बोलो भाई, एक आध एग्जांपल और बता दो। मतलब स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स का, बीटे की जगह मेटल ले लीजिए, हाँ दूसरा मेटल कोबाल्ट ले लें, CO ले लीजिए, निकल ले लीजिए। Cl2 NH3 का होल ट्विस्ट, ये चलेगा। चलेगा। तो बता दें कि टेट्राहेड्रल होता है, याद रखना, नहीं तो ऐसा खोपड़ी फोड़ेंगे ना, लाल हो जाएगा सीधे, ये बता दे रहे हैं। समझ में आया, कौन सी गलती नहीं करनी है, रैंडम गेस की।
रैंडम गेस किए, गलत गेस किए, एग्जाम में आपके माइनस मार्क आने वाले हैं। दिस इज टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, इट इज नॉट एबल टू शो जीआई। आपको स्क्वायर प्लैनेट ढूंढना पड़ेगा। प्लेटिनम को पैलेडियम से रिप्लेस कर सकते थे, ठीक है। हाँ सर। हाँ, अभी तक क्या नहीं बोल रही थी नकलची सब। सर हाँ, सर लगा गलत होगा, बस लग रहा था प्लेटिनम की जगह प्लेटियम डाल देते हैं। सुन लो, तुमको पहले बता दे रहे हैं ध्यान से। अगर रैंक 100 के अंदर नहीं आया ना, तो श्वेता याद रखना बेटा, बहुत बुरा हो जाएगा। सर फोड़ दीजिएगा। नहीं सर, नहीं फोड़ेंगे, तुम लोगों को तो सीधा फूकेंगे। और कोई एग्जाम्पल याद है किसी को? देखो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है ना। बस ध्यान रखना टेट्राहेड्रल नहीं होना चाहिए। अगर टेट्राहेड्रल हो गया तो सब लफड़ा हो जाएगा, और वो गलती बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं होगी। दूसरा टाइप बताने वाला हूँ। दूसरा टाइप है MA2B एंड C, ठीक है। ये भी तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना, इसको किसी ने बताया था? हाँ सर बताए थे। तो इसमें क्या होगा, हम किसके रेस्पेक्ट में सिस ट्रांस करेंगे? ए के रेस्पेक्ट में, है ना। अगर दोनों एक साइड होंगे ए, तो क्या कहेंगे उसको हम लोग? सिस है। और अपोजिट साइड होगा तो क्या बोलेंगे कि वो ट्रांस है। बी सी से कोई मतलब नहीं है। when both A on the same side and this is B and C, and when both A are at opposite side, then it is, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गोला करते हैं। तो ये दोनों सेम साइड हैं तो सिस है, दोनों अपोजिट साइड है तो ट्रांस है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल कोई बता दो। अरे उसे प्लेटिनम में क्या करना है, एक ठो अमोनिया एक ठो पानी ले लेना, ठीक है ना। बस दो सेम नहीं रखना है। तो प्लेटिनम, सर हेलोजन भी तो एक्सचेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मोनोडेंटल लिगेंड आप चिपका दो, कोई भी चिपका दो। लो ClBr, खुश, ठीक है। अब इसके अलावा और लगा सकते हो, एक अमोनिया देंगे एक वाटर देते हैं, ठीक है। बट दो लिगेंड सेम होने कंपलसरी, याद रखना अच्छे से। ये सब क्या करेगा, GI शो करेगा। तो बनाने की ज़रूरत नहीं ना है कि बनाएं? नो सर। ठीक है, आगे। अब ये तीसरा टाइप से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये इस बार भी शायद आया था। ABCD, जब चारों लिगेंड क्या हों अलग अलग। तो सबसे पहले सुन लो, इसके टोटल कितना आइसोमर होते हैं? 3। इट्स 3 आइसोमर। कितने सिस कितने ट्रांस? 2 सिस 1 ट्रांस। 2 सिस प्लस 1 ट्रांस होता है, ठीक है। अब तुमसे पूछा जाएगा कि किस बेसिस पे बताओगे कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। बोलो बोलो। इसमें करना क्या होता है, ध्यान दीजिए। जब ये बनाने जाओगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ ये चीज़ सर अपने। एक को फिक्स कर देते हैं, बाकी को रोटेट करते हाँ, रहते हैं। एक को फिक्स करके एक के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है ना। हाँ एक। हम यहाँ पे जैसे मान लो ABCD है, तो A को मान लो हम फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। और B के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। बात समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? एक लिगेंड आपको हमेशा फिक्स रखना पड़ेगा किसी एक पोजीशन पे, और किसी एक के साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि इसके रेस्पेक्ट में सिस है या इसके रेस्पेक्ट में क्या है, ट्रांस है। मैं क्या करने वाला हूँ, चलो ये मेरा ऑप्शन है, मैं ए को फिक्स किया और मैं बी के रेस्पेक्ट में चेक करूँगा, ठीक है। अब देखो ABDC, फिर A, अब यहाँ पे मैं C इधर कर दिया, अपना B यहाँ ला दिया, D यहाँ, या तो उसको हम उल्टा कर सकते थे, D को यहाँ लिया, तब भी सेम स्ट्रक्चर बनता, अलग नहीं बनता। अब इन सब में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हम AB के रेस्पेक्ट में चेक कर रहे थे तो अपना कैसा है कंपाउंड, ये सिस। ये AB के रेस्पेक्ट में कैसा है कंपाउंड अपना, ये सिस।
बट यहाँ पे AD के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो कैसा है, सॉरी AB के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो कैसा है, ये ट्रांस है। समझ में आया? एक को आपको फिक्स करना पड़ेगा और एक किसी के रेस्पेक्ट में हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ हमें करना ही पड़ेगा। तीनों समझ में आ गया सबको कि नहीं आया? हाँ सर। वेरी गुड। अब चलते हैं आगे ना। ये तो मोनोडेंटेड का केस था। अभी अपने पास एक बचा हुआ है ना, कौन सा, बाइडेंटेड। ठीक, तो चलिए दूसरा। दूसरा है अपना व्हेन बाइडेंटेड लिगेंड inside coordination sphere। अब इसमें देखो है क्या, दो टाइप के होते हैं लिगेंड। पहला होते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेड और दूसरे होते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। तो जो सिमेट्रिकल होते हैं ये नहीं शो करते, ठीक है, दे डू नॉट शो GI। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि सिमेट्रिकल होगा, दोनों साइड क्या होगा, सारे आइटम एक ही हो जाएंगे ना। और जब सारे आइटम एक ही हो जाएंगे तब उसको हम GI कहने लायक नहीं रहेंगे। बात समझ में आया? सिमेट्रिकल का ऐसा समझो, इथिलीन डाइमीन, जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स लिया हमने PTEN का होल ट्वाइस। अब आप बताओ, अगर हम इसको यहाँ PT को रख दें तो यहाँ मतलब सॉरी NCH2 इधर पे क्या होगा, NCH2 कोई अंतर है क्या? बोलो, चारों के चारों लिगेंड क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे ना। सेम। तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं ये शो करने लायक नहीं, इसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। तो कौन शो करेगा, अनसिमेट्रिकल वाला। तो अनसिमेट्रिकल केस में दो बातें हैं। देखो मैं इसको एकदम चीर फाड़ के पढ़ा रहा हूँ ताकि समझ में रहे, एकदम दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। अनसिमेट्रिकल केस में दो केसेस हैं। पहला क्या केस है कि एक मोनोडेंटेड, मतलब दो मोनोडेंटेड हो और एक बाइडेंटेड हो। ऐसे देखो M और एक हमने ग्लाइसिन लिया GLY और एक ले लिया H2O और एक ले लिया NH3। ऐसे को ऐसे कह सकते हो। तो जो टाइप है वो क्या है, MAB और C और D, यही टाइप है ना ये। अब यहाँ M बराबर, चलो हम कोई स्पेसिफिक मेटल ले लेते हैं, स्पेसिफिक में हम प्लेटिनम ही यूज़ कर लेते हैं ये। तो इसमें देखो कैसे शो करोगे, जब इसकी GI आपको पता नहीं पड़ेगी तो आपको करना क्या है, पहले स्क्वायर बनाओ। ये स्क्वायर बनाया, यहाँ सेंट्रल मेटल हमने डाल दिया प्लेटिनम। अब देखो बच्चा, H2O में डोनर एटम क्या है और NH3 में डोनर एटम क्या है, यही है ना। और अगर ग्लाइसिन की आपसे बात की जाए तो ग्लाइसिन में डोनर एटम कौन कौन से थे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। NH2 CH2 CO O-, यही था ना। अब देखो दोनों ऑक्सीजन किधर हैं, सेम साइड हैं क्या, और दोनों नाइट्रोजन डोनर किधर हैं, सेम साइड। तो कौन सा फॉर्म हो गया, सिस। और ट्रांस करने के लिए क्या करना होता, जस्ट पलट देते हैं, इधर लगा देते हैं NH2 CH2 COO, इधर प्लेटिनम पड़ा होता है, फिर इधर लगा देते H2O और इधर लगा लेते NH3। अब क्या दिख रहा है, सेम डोनर एटम है बट किधर है, अपोजिट साइड है। तो इसको क्या बोलेंगे हम,
कि ये ट्रांस हो गया। समझ में आया ये बात? बोलो भाई, आया कि नहीं आया? हाँ सर। बहुत आसान है ना। यहाँ ए बी का होल ट्वाइस कर दिए, तो यहाँ ए बी का होल ट्वाइस करे तो इसमें हमें क्या ले लेना है, बस दोनों ग्लाइसिन ले लो, ठीक है। पी टी दोनों को जी एल वाई का होल ट्वाइस। देखो कितना आसान हो जाएगा। इसमें कैसे बनाना है, सिस बस। और ट्रांस बनाने का क्या करना है, बस एक लिगेंड को फिक्स रखियो और दूसरे वालों को क्या कर देना है, पलट देना है। ये सिस है। ट्रांस में क्या करते हैं, इस लिगेंड के इस मुंह को इधर कर दो, इस मुंह को इधर कर दो, बस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इज क्लियर यस सर। यस सर। सबको? यस सर। तब अब चले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। 6 में बहुत सारे केसेस आएंगे, ठीक है। चलो भाई, नाउ इट्स टाइम फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब इसमें कौन कौन बहादुर है बताएगा? सर MA4B2। तो सबसे पहले तो इसमें भी हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा, कई टाइप के हैं, ठीक है। व्हेन ऑल आर मोनोडेंटेड ना, व्हेन ऑल आर मोनोडेंटेड, जब सब के सब मोनोडेंटेड हो गए, उस केस में क्या होगा, इसका पूरा गेम ये जानने की अब हमें ज़रूरत है। तो चलो, मोनोडेंटेड में जितने टाइप शो करेंगे एक एक लोग बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, इससे क्वेश्चन तगड़ा पूछेगा। सर MA4B2, A4BC हो जाएगा, A3B3। एक एक को निपटाते चलते हैं ना, ठीक है। जो जो बनता जाए उसको क्या करा जाए, निपटा ही देते हैं, क्या पता कल हो ना हो। ये देखो, आकांक्षा वापस आए कि नहीं अभी तक? यस सर। थे कहाँ तुम? सर नहीं, वो लैपटॉप में बहुत पीछे जाना पड़ता है। पीछे जाना पड़ता है, काहे? मतलब पहले डिसमिस कर दिए थे ऑडियो, तो वो अच्छा, बहुत टाइम लग जाता है, तब तक अब नेक्स्ट पूछने लगते हैं। ऐसा होता है क्या जी? हाँ, फोन से तुरंत स्क्रीन पे ही क्लिक कर देना पड़ता था, उसमें पीछे जाके डिसमिस करके ऑन करना पड़ता था, तब तक आप आगे निकल गए थे। तो अच्छा बेटा, सही है। चलो अच्छा, इसको बताते हैं सिस ट्रांस कैसे करना है। देखो सबसे पहले समझना ना, इसमें सिस ट्रांस करने का रूल है। अब ऐसे ही कुछ भी करके सिस ट्रांस नहीं करोगे। दो टाइप के बॉन्ड होते हैं इसमें, एक्सियल और इक्वेटोरियल, ठीक है। ये सब एक्सियल और जो स्क्वायर दिख रहे हैं ये सब एक्सियल हैं, और ये जो सॉरी इक्वेटोरियल है, और जो सीधा एकदम खड़ा खंबा दिख रहा है, दिस खंबा इज एक्सियल।
दिस ऑल खंभाज आर एक्सियल, और ये सब जो है सबका सब क्या है, इक्विटोरियल है। इससे क्वेश्चन आएगा यार, तैयार रहना, एकदम 100% आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। हर साल आया तो हमेशा आता भी रहेगा ये। अब इसमें हमें पता करना है सिस और ट्रांस। तो पहले आपको बता दूं, ट्रांस का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड ना, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अपोजिट साइड का मतलब बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री, है ना। और सिस का मतलब क्या होता है, सेम साइड या कह दो सेम फेस, और वहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है ना। तो जो 90 डिग्री पे आपस में होंगे सब आपस में क्या होंगे, सिस, और जो 90 छोड़ सीधे 180 चले गए वो आपस में क्या होंगे, ट्रांस होंगे। समझना बात को, ठीक है। सबके घर में एक पन्ना होगा खाली, तो फाड़ लो, बताते हैं क्या करना है। सब पन्ना एक फाड़ लो, पन्ने के बीच में एक पेन गाड़ लो, बीचों बीच फाड़ के उसको स्क्वायर बनाओ, क्योंकि यहाँ से मैं दिखा नहीं सकता ना। तो पहले पन्ना फाड़ो, उसको स्क्वायर बनाओ, और बीच में पेन गाड़ दो, एकदम सीधा बीचों बीच गाड़ो, फिर बताते हैं क्या। सर आपके सारे डायग्राम रेक्टेंगल प्लेनर हुए हैं। भाई हमारे ऐसे ही हैं, क्या करें अब। सामने होते तो बना के दिखाते कि देखो ऐसे बनता है। बोलो भाई, अब फांसी लगा दोगे। सर एक्सक्यूज है आपके पास? मेरे पास एक्सक्यूज़ है, क्या एक्सक्यूज़ है। यही क्या ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना। ऐसा मारेंगे ना दांत लाल हो जाएगा। और क्या सर, ऐसा पेन से पढ़ाने में आपको कितना ही मजा आ रहा होगा। अब क्या ही बताएं, रहने दो, डिमोरलाइज ना करो। ये सिस है और ये ट्रांस है। कैसे है देखो, अगर देखना चाहते हो तो अपने घर में प्रैक्टिस करो, जो बता रहा हूँ सीधे बीच में पेन गाड़े ना। अब ध्यान से देखना, ये जो बी है और ये बी, ये वाला बी कहाँ होगा, जो आपने स्क्वायर बनाया होगा, ये वाला स्क्वायर इसका जस्ट टॉप पे होगा ना, यहाँ पे ना। तो इन दोनों के बीच का जरा एंगल बताओ कितना होगा। ये यहाँ से आएगा, यहाँ पे जाएगा, 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री सारे बॉन्ड देखो, ये चाहे ये बी बी आपस में हो, चाहे दोनों ए, देखो ए तो सेम साइड है, ये दोनों इस ए के बारे में बात करो, सब आपस में क्या है, सिस है। सब के बीच बॉन्ड एंगल कितना है, बी बी के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आपस में क्या हो गया, सिस हो गया कि नहीं हो गया। बट यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला बी और ये वाला बी आपस में कहाँ पे है, अपोजिट पे है। तो ये कैसा है, ट्रांस। क्यों, क्लियर है कि नहीं है। बताओ भाई, सबको समझ में आ गया ये वाला बात। ये देखो, इस सिस का स्ट्रक्चर ये होगा, all ammonia at 90 degree, and both Cl are also at 90 degree. But in second case all A are cis but B are trans। जो B दिया गया था वो क्या था, आपस में ट्रांस था, क्योंकि वो ऐसे बना है, एक Cl टॉप पे है तो दूसरा Cl बॉटम पे है, और बाकी सारे अमोनिया कहाँ हैं, ऑन द फेस, और फेस में कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री का। देन दिस इज ट्रांस। क्लियर। सबको आ गया।
यस सर। चलो अब अगले टाइप में क्या करना है, MA4B2 की जगह बस B और C लगाना है, और सिस ट्रांस किसके रेस्पेक्ट में देखना है, उसी B और C के रेस्पेक्ट में देखना है। तो वहाँ क्या करेंगे, ये जो Cl2 था एक को Cl क्या कर देंगे, एक को Cl कर देंगे और एक को Br, बस सिस ट्रांस उसी के रेस्पेक्ट में देखेंगे भी। तो अगला जो टाइप आपको बताना दैट इज MA4 एंड BC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बस इसी केस में सिर्फ आपको करना क्या है कि B और C को रखना है सिस पे। तो यहाँ मान लो कि हम एक Cl लिए थे और एक को क्या कर देते हैं, Br कर देते हैं। दिस इज Cl एंड दिस इज Br। तो अब यहाँ पे Cl और यहाँ पे Br लगा दें, और यहाँ पे अमोनिया था, अमोनिया रह दे, तो आपस में कौन सा फॉर्म हो गया, ये सिस है कि नहीं है। और इस केस में क्या करना है, इन दिस केस यहाँ पे आपको क्या करना है, Cl, और यहाँ पे क्या कर देना है, Br। तो ये आपस में क्या हो गया, ट्रांस। तो ये सिंपल सा बस BC कर देना है बस। क्लियर हुआ। यस सर। गुड, आगे चलें अब। MA3B3 नेक्स्ट केस, कौन सा केस होगा, तीसरा केस होगा ना, A3 MA3 एंड B3। अब देखो इसमें फेशियल और मेरिडियोनल बनता है ना, दो टाइप का आइसोमर बनते हैं, फेशियल और मेरिडियोनल। पहले मैं आपको बता दूं कि फेशियल और मेरिडियोनल आपस में क्या, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। आज यहीं तक पढ़ाऊंगा, थोड़ा कुछ काम करना है मुझे, मैं उसको फिर करूंगा, आज यहीं पढ़ा के छोड़ूंगा। इसको पहले बता दूं, पूरा अच्छे से समझना इसको। फेशियल और मेरिडियोनल में क्या है, कोई बताएगा, जानता हो जो, थोड़ा बहुत ज्ञान बांटना चाहिए ना। सर। तो बोलो, बताओगे तो बताओगे कि ये सर कह के चुप हो जाओगे। सर एक ही फेस पे अगर जैसे अगर ए को लेंगे, मतलब एक मतलब दो के जो होगा इक्वेटोरियल बॉन्ड पे और एक एक्सियल बॉन्ड पे, और वैसे ही सेम एक बी जो होगा एक्सियल पे और दो इक्वेटोरियल पे, तो दोनों मतलब ए और बी दोनों मतलब फेस एक ही फेस पे आएंगे, तो ए फेशियल हो जाएगा। ओके, देखो ऐसे समझो। और हम्म। अगर मान लीजिए अगर बी लेंगे, तो अगर तीनों बी अगर इक्वेटोरियल, हाँ बोलो। हाँ इक्वेटोरियल प्लेन पे ही है, अगर तीनों बी अगर प्लेन पे ही है जो हम्म स्क्वायर प्लेन है, हम्म और बाकी के जो ए जो अरेंज कर देंगे तो वो मेरिडियोनल हो जाएगा। मतलब तीनों बी जो हैं अगर एक ही प्लेन पे कर देंगे जो स्क्वायर प्लेन है, तो वो ठीक, मेरिडियोनल हो जाएगा। चलो अब यहाँ समझते हैं, ठीक है, बताता हूँ मैं, देखोगे मैं डायग्राम से दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बताइए तुम सही हो, बट कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा ना। कितने लोगों को समझ में आया, जो बताइए। आ गया सर। आ गया, तब स्किप करें इसको। नहीं नहीं, दूसरा वाला नहीं आया मुझे, पहला वाला आ गया था। देखो करना क्या है, ठीक है, इसमें एकदम सिंपल सा, कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना है। आपके पास तीन ठो लिगेंड सेम है, तीन ठो लिगेंड सेम है ना, मतलब दो सेट ऑफ लिगेंड है। तो करना कि जब दो सेट ऑफ लिगेंड है तो अपने को कुछ नहीं करना, सिंपल सा उठाना है, एक ए को एक इस पर फिक्स कर दो, और एक बी को, इसको थोड़ा मैं मोटा कर लूँ। दोनों केस में क्या करते हैं, एक ए को यहाँ फिक्स कर लो, एक बी को यहाँ कर लो, एक ए को यहाँ कर लो, एक बी को यहाँ कर लो, ठीक है। अब क्या करना है, now one edge here, another edge here, second बीज here and second बीज here, ठीक है। इस केस में एक ए यहाँ, एक बी यहाँ, एक बी यहाँ और एक ए यहाँ। अब मैं दिखाता हूँ, ज़रा देखना, ये तीनों ए के बीच में ज़रा देखो तो, ये तीनों ए एकदम सेम फेस पे बन रहे हैं क्या,
ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है, ये ऊपर जैसे मान लो ऐसे होता है ना एक तरीके का कि ये ऊपर के साइड कवर कर रहा है। जैसे मान लो आपको कोई एक खंभा गाड़ दिए, ठीक है, ये खंभा गड़ा हुआ है और एक खंभा यहाँ पे गड़ा हुआ है, तो यहाँ हो क्या रहा है, एक पूरा एकदम पर्दे जैसा इस पर क्या है, ढलान, एक कह सकते हो एक ढलान टाइप का बन जा रहा है जिसको पूरा कवर कर रहा है। वो एक फेस कवर करेगा, सेकेंड फेस इज कवर्ड बाई दिस। देखो समझ में आ रहा है क्या हुआ, वन अब upper face is covered by these 3A and the lower face is covered by these 3B। दोनों अलग अलग फेस में। अब शीश क्यों होंगे कि सबके बीच का देखो, इस B और इस B के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, इस B और इस बीच के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो क्या हो गया शीश हो गया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं फैसियल, क्योंकि दोनों फेस को कवर कर रहे हैं, एक फेस को ढक दे रहे हैं। ये जो फेस बनेगा इसको क्या कर दिया, ढक दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं फैसियल एंड समटाइम इट इज कॉल्ड फैक। इसको फैक आइसोमर भी कहते हैं। समझ रहे हो, ये बात समझ में आया? बोलो भाई। ये जो बना है ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसने क्या किया, एक फेस को ढक रहा है ना, और एक फेस को कौन ढक रहा है, बी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं फैसियल बोला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। आगे और इसमें देखो क्या होगा, ये मेरिडियनल का मतलब एकदम मेरिडियन से बीचों बीच जा रहा है बेचारा, बीचों बीच जाकर क्या कर दे रहा है, इसको पूरा काट दिया। कोई फेस से नहीं गया, कहाँ गया देखो, एकदम बीचों बीच गया ना, कट गया ना। जो रेड सेक्शन दिखा रहा है, रेड ने क्या किया है, ये पूरा मतलब जो स्क्वायर बनने वाला था उसको पूरा क्या कर दिया, काट दिया। अब दूसरा भी देखो, अगर इस केस की बात करें तो ये भी काट दिया पूरा का पूरा, देखो एकदम कीमा बना दिया। देखो दोनों के दोनों क्या हो रहा है, मेरिडियन, एकदम मेरिडियन से पास हो रहे हैं, बीचों बीच पास हो रहे हैं ना, तो क्या होता है इसको बोलते हैं मेरिडियोनल। ये बीचों बीच काट दिया, और यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या है, ये दोनों बी आपस में कितने एंगल पे हैं 180 पे, तो कौन सा फॉर्म हुआ, दिस इज ट्रांसफॉर्म। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियोनल, या इसको शॉर्ट में मर बोला जाता है, MER। ठीक, तो ये A3B3 टाइप का है। क्लियर हुआ? यस सर। अभी इसमें बहुत टाइप के हैं। अभी हम लोगों ने कितने Yes, sir. अभी तक हम लोग कितने टाइप पढ़े, केवल 3 ना। इसमें टोटल जो हमें पढ़ने हैं 9 10, मतलब बहुत सारे हैं, 12 टाइप के हैं। और अभी हम लोग कितने पढ़े, केवल 3। रिमेनिंग पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, आज नहीं पढ़ेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस किसी को सर फिजिकल का वीडियो कब अपलोड होगा? बन चुका है, तुरंत, अभी तुरंत ही डाल रहा हूँ।